हाय एवरीवन। तो आज हम अपने ग्राफ्स प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 3 यानी क्वेश्चन 3 करेंगे। ठीक है। और मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, लीड कोड नंबर 91926। ठीक है। क्वेश्चन का नाम है नियरेस्ट एग्जिट फ्रॉम एंट्रेंस इन मेज। ठीक है। अब देखो, ये जो है ना, इसका इस क्वेश्चन में छोटा सा वेरिएशन था और एकदम सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था सैमसंग के द्वारा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन का इनपुट और आउटपुट देख के समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपको एक मेज़ दे रखा है, ये जो 2D मैट्रिक्स है ना, इट इज़ अ मेज़। ठीक है। जिसमें प्लस का मतलब है कि वहाँ दीवार है, आप वहाँ जा नहीं सकते, है ना। प्लस जो है, प्लस का मतलब दीवार है, वहाँ पर आप जा नहीं सकते। ठीक है। उसके अलावा डॉट डॉट है, डॉट डॉट बोले तो वो खाली है, मतलब वहाँ पर आप जा सकते हो। ठीक है। और स्टार्टिंग में आपको यहाँ खड़ा कर दिया है, ई मतलब एंट्रेंस, एंट्रेंस का कोऑर्डिनेट दे रखा होगा यहाँ पर, आपको स्टार्टिंग में वहाँ खड़ा कर दिया है और आपसे पूछ रहा है कि आपको एग्जिट करना है इस मेज से। तो एग्जिट करने के कौन कौन से रास्ते आपको दिख रहे हैं? देखो, एक तो ये रास्ता दिख रहा है यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 3 एग्जिट दिख रहे हैं ना आपको। क्यों यही 3 एग्जिट है? क्योंकि प्लस नहीं है, वॉल नहीं है, वहाँ दीवार खड़ी नहीं है, है ना। तो ये तीनों एग्जिट है मेरे। ठीक है। तो अब ये बोलता है ना कि सबसे पास में जो एग्जिट है ना, वो बताओ कौन सा है। सबसे पास में एग्जिट कौन है, सबसे नियरेस्ट एग्जिट कौन सा है आपका। एक तो ये हो गया जो कि एक ही दूरी पर है आपसे, एक तो ये हो गया जो 2 दूरी पर है, 1 2। ठीक है। और ये यहाँ से आप एग्जिट नहीं ले सकते। रीज़न क्या है? मैंने क्या ये जहाँ आप सिर्फ जहाँ पर भी आप खड़े हो, या तो आप ऊपर जा सकते हो, या तो नीचे, या तो राइट, या तो लेफ्ट जा सकते हो, डायगोनल नहीं जा सकते, है ना। तो इसमें यहाँ से तो आप एग्जिट नहीं ले सकते, आप यहाँ से और यहाँ से ही ले सकते हो। तो यहाँ पर से एग्जिट लेने के लिए आपको एक बार चलना पड़ेगा, एक। लेकिन यहाँ से एग्जिट लेने के लिए आपको 2 बार चलना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पास में कौन सा एग्जिट है भाई? ये है ना, ये वाला जो है। ठीक है। तो आपका आंसर होगा 1, क्योंकि एक ही स्टेप में आप यहाँ से एग्जिट कर जा रहे हो, है ना, इधर से एग्जिट कर जा रहे हो। ठीक है। तो भैया आपको सबसे मतलब बस पूछा है कि जो सबसे नियरेस्ट एग्जिट है उसकी दूरी बताओ, जहाँ पर आप खड़े हो वहाँ से, है ना। तो यार देखो, मैंने क्या बोला था, शॉर्टेस्ट पाथ जब भी पूछता है बीएफएस के बारे में सोचो, है ना। यहाँ पर भी क्या पूछ रहा है कि आप खड़े हो यहाँ पर, आपको सबसे नियरेस्ट एग्जिट ढूंढना है, तो शॉर्टेस्ट वाला ढूंढना है आपको, है ना। तो क्या यूज़ करेंगे? बीएफएस यूज़ करेंगे। और मैंने ग्राफ में एक और क्वेश्चन बता रखा है बीएफएस वाला, है ना। बीएफएस से जो हमने सॉल्व किया था, एकदम सेम कोड होगा यार। बीएफएस का तो हर कोड सेम ही होता है ना। एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर लेते हैं, इनिशियल में हम जहाँ खड़े हैं वो उसको क्यू में डाल देंगे। ठीक है। फिर इस इनिशियल वाले कोऑर्डिनेट से, अभी आप कहाँ 1,2 पे खड़े हो ना, इससे आप ऊपर जाओगे तो क्या कोऑर्डिनेट आएगा वो निकाल लो, राइट जाओगे तो क्या कोऑर्डिनेट आएगा वो निकाल लो, लेफ्ट जाओगे क्या कोऑर्डिनेट आएगा वो निकाल लो, नीचे जाओगे क्या कोऑर्डिनेट आएगा वो निकाल लो। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ आप जा चुके हो उसको विजिट मार्क कर देंगे ताकि दोबारा वहाँ पर ना आ सके, है ना। और फिर तब तक जाते रहेंगे जब तक एग्जिट ना हो जाए, है ना। और बीएफएस में क्या है, सबसे जो नियरेस्ट है, बीएफएस में हम क्या करते हैं, जहाँ पर आप खड़े हो आप उसके एकदम पहले तो आप इस लेवल को एक्सप्लोर करते हो, फिर उसके बाद वाले लेवल को एक्सप्लोर करते हो। तो सबसे नियरेस्ट जो आपको एग्जिट मिलेगा वही आपका आंसर होगा। एकदम सेम कोड होगा, जो क्लासिक बीएफएस क्वेश्चन है ना, ये एकदम क्लासिक बीएफएस का क्वेश्चन है। ठीक है। तो चलो एक एग्जाम्पल लेके ड्राई रन करके देखते हैं। सबसे अच्छा तरीका मुझे ड्राई रन ही लगता है। ठीक है। तो ड्राई रन करके देखते हैं, उसके बाद सिर्फ सेम स्टोरी कोड में उतार देंगे। ठीक है। चलो। और आपको मैं ड्राई रन करने से पहले एक और चीज़ बता दूं कि जैसे मान लो आपकी एंट्रेंस इधर से ही हुई है ना, 1,0 से, तो देख रहे हो आप ऑलरेडी बाउंड्री में हो, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यही से आप एग्जिट कर जाओ। ठीक है। एंट्रेंस को हम एग्जिट काउंट नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है। ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखना है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो इनपुट में है वही क्वेश्चन वही जो क्वेश्चन में इनपुट दे रखा है वही ले लेते हैं। यहाँ पर भी क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 1,2 पर है हमारा एंट्रेंस। ठीक है। 1,2 पे। तो चलो इसका ड्राई रन करते हैं। तो देखो, बीएफएस में हमारे पास क्या होता है, हम एक क्यू ले लेते हैं, है ना। ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि क्यू में हम जिसको हम डाल देते हैं मतलब वो विजिटेड हो गया। ठीक है। वहाँ पर हम दोबारा नहीं जा सकते हैं। तो विजिटेड किसी को मार्क करने के लिए या तो आप एक डेटा स्ट्रक्चर ले लो, जैसे सेट ले लो या तो मैप ले लो, और उसमें मार्क कर दो विजिटेड। बट उससे अच्छा है कि आप विजिटेड कोई अगर मार्क होगी तो उसको आप प्लस मार्क कर देना। प्लस से ऑब्वियस से पता चल जाएगा कि हाँ दोबारा वहाँ पर जाना नहीं है मुझे। ठीक है। तो चलो, अभी तो मैंने 1,2 से स्टार्ट किया है। ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं।
चलो मैं 1,2 में स्टार्ट किया, ये मेरा क्यू का पहला एलिमेंट है, मैंने डाल दिया इसमें, ठीक है। अब 1,2 में मैं हूँ, तो 1,2 मतलब मैंने क्या बोला था कि क्यू में कोई चीज़ डाल दिया मतलब वो विजिट हो गया, ठीक है। तो विजिट करने के लिए मैंने क्या बोला, उसको प्लस मार्क कर देंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, इसको प्लस मार्क कर दिया, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद BFS में क्या करते थे, पहले देखते थे क्यू का कितना साइज़ है, क्यू का एक साइज़ है ना, मतलब n = 1 है अभी, तो ठीक है, एक ही एलिमेंट पॉप होगा, तो इस एलिमेंट को पॉप कर लिया मैंने, ठीक है, 1,2 को पॉप कर लिया, ठीक है। अब 1,2 जब पॉप कर लिया तो हमें हर बार चेक करना पड़ेगा ना कि अच्छा हम कहीं एग्जिट पे पहुंच तो नहीं चुके हैं अभी तक। तो कोई एग्जिट मतलब समझ रहे हो, बाउंड्री में हो हम, बाउंड्री में, है ना। बाउंड्री मतलब ये वाला साइड वाला, या तो ये वाला हो सकता है, या तो नीचे का हो सकता है, या तो राइट साइड का हो सकता है, या तो इधर का हो सकता है। तो बाउंड्री मतलब क्या हुआ, यहाँ लिख देते हैं। बाउंड्री i, j का मतलब क्या हुआ कि या तो i 0 के बराबर होगा, ज़ीरोथ रो, है ना, देख रहे हो, ज़ीरोथ रो, तो ऊपर आप एक्सेस कर सकते हो, है ना। या तो i 0 के बराबर होगा, या फिर नीचे वाला रो i जो है मेरा m-1 के बराबर होगा, जहाँ मेरा m रो है और n कॉलम है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। या तो ये हो सकता है बाउंड्री, या फिर लेफ्ट और राइट साइड में जो बाउंड्री है मेरा, एक ये वाला और एक ये वाला, उसमें उसके लिए क्या है, j = 0 हो सकता है, या फिर j = n-1 हो सकता है। यही 4 कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए मतलब हम बाउंड्री में आ चुके हैं, ठीक है। और एक और चीज़ मैंने क्या बोला था, जहाँ से आपने स्टार्ट किया है, ठीक है, वही आपका एग्जिट नहीं हो सकता, ठीक है। और मतलब अभी जो i, j है ना, इट शुड नॉट बी इक्वल टू एंट्रेंस, है ना, एंट्रेंस के बराबर नहीं चाहिए, क्योंकि एंट्रेंस ही मेरा एग्जिट नहीं हो सकता, क्वेश्चन में दे रखा है। चलो ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अभी 1,2 है तो चेक कर लेते हैं, ये i है, ये j है, क्या i 0 के बराबर है, नहीं। क्या i m-1 के बराबर है, नहीं। क्या j 0 के बराबर है, नहीं। j n-1 के बराबर नहीं। और i j इज़ नॉट इक्वल टू एंट्रेंस, ठीक है। ये लेकिन ये तो एंट्रेंस के बराबर है, तो भाई इससे तो ये तो हम अभी हम बाउंड्री में यानी कि नहीं पहुँचे हैं, ठीक है। तो चलो एक्सप्लोर कर लेते हैं, 1,2 का नेबर को ऐड कर लेते हैं क्यू में। 1,2 का नेबर कौन कौन सा है, यहाँ पर है ना, हम एक तो यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, राइट और लेफ्ट, राइट में तो नहीं जा सकते हैं, नीचे भी नहीं जा सकते क्योंकि वॉल है वहाँ पर, है ना। तो कि कहाँ कहाँ जा पा रहे हैं हम, 0,2 पे जा पा रहे हैं, और 1,1 पर जा पा रहे हैं, है ना, यही दो हुआ, ठीक है। यही दो हमारा नेबर है, और इन दोनों को हमने क्यों ऐड किया, क्योंकि अभी ये दोनों विजिटेड नहीं है, तो चलो इसको विजिटेड मार्क भी कर देते हैं, है ना, ताकि दोबारा ना पहुंच जाए यहाँ पर हम लोग। तो यहाँ पर प्लस मार्क कर दिया, यहाँ पर भी प्लस मार्क कर दिया, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, ये हमने विजिट कर लिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से वही करेंगे। क्यू का साइज़ क्या है, 2 है ना अभी, तो 2 चीज़ें पॉप होंगी। सबसे पहले इसको पॉप किया 0,2 को, ठीक है, 0,2 को हमने यहाँ पर पॉप कर लिया। तो देखो 0,2 को पॉप किया, तो देखो तो इसमें ये i है, इसमें ये j है, क्या i मेरा 0 के बराबर है, ठीक है। हाँ, i 0 के बराबर तो है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। लेकिन मैंने एक और चीज़ क्या बोला था, ये तो होना ही होना चाहिए कि जहाँ से आप एग्जिट लेना चाह रहे हो वो एंट्रेंस के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। तो i j तो बाउंड्री का दिख रहा है, हाँ ये वाला, ये बाउंड्री ही है, और ये मेरा एंट्रेंस के बराबर भी नहीं है, यहाँ से मेरी एंट्रेंस थोड़ी हुई थी, तो मतलब हम अब पहुँच चुके हैं अपने बाउंड्री में, ठीक है। तो याद करो जब हमने पहला लेवल चेक किया था, हमने क्या क्यू में क्या डाला था, 1,2 डाला था, है ना। तो स्टेप इज इक्वल टू 1 कर दिया था हमने, है ना, स्टेप इज इक्वल टू 1 कर दिया था। अब जब दूसरे बार आए तो देखा हमने कि 0,2 में ही हमें आंसर मिल गया यहाँ पर, ठीक है। तो हम इधर से ही रिटर्न कर जाएंगे जितना हमें स्टेप था हमारा, ठीक है। रिटर्न स्टेप कर देंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है, बिल्कुल सेम BFS है, एकदम क्लासिक BFS है, जो BFS लगाते हैं हम हमेशा से, बिल्कुल वही BFS है। और अभी जब कोड करेंगे ना तो बिल्कुल सेम स्टोरी सुनाएंगे आपको, ठीक है। एक तो ये बाउंड्री वाला चेक, ठीक है, कि कब हम बाउंड्री में पहुंच चुके हैं, ठीक है। और ये क्यू में डालेंगे, फिर विजिटेड मार्क करेंगे, सेम स्टोरी होगी कोड में भी, एकदम कोड में बस मैं लाइन बाय लाइन उतारने वाला हूँ इसको, ठीक है। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चन जो मैंने समझाया था कि आप एक एंट्रेंस में खड़े हो गए यहाँ पर, ठीक है।
और आपके मेज़ में कहीं कहीं वॉल्स है जिसको प्लस मार्क बता रहे हैं, और जहाँ जहाँ खाली सेल है वहाँ पर डॉट है। आपको मेज़ से बाहर निकलना है और सबसे छोटा जो सबसे पास में जो आपका मेज़ है आपको उसकी दूरी बतानी है आपके एंट्रेंस से। और अगर मान लो कोई ऐसा केस आ गया जहाँ से आप बाहर निकल ही नहीं सकते, ठीक है, तो उस केस में आपको -1 रिटर्न करना है, ठीक है। जैसे इस केस में देख लो, आप यहाँ पर खड़े हो, ये आपकी एंट्रेंस है, ठीक है, भले आप बाउंड्री में हो लेकिन आपका एंट्रेंस एग्जिट नहीं हो सकता, एंट्रेंस और एग्जिट कैन नॉट बी सेम। तो आप और कहाँ से बाहर निकलोगे, देखो यहाँ तो वॉल है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, इसको बिल्कुल वैसे ही कोड करेंगे जैसे बताया था। सबसे पहले तो भाई m और n निकाल लो। मेज़ डॉट साइज़, मेरा रोज़ है ये, मेज़ 0 डॉट साइज़, ठीक है। ये हमने रोज़ और कॉलम निकाल लिए। और BFS के लिए हमेशा क्या यूज़ करते थे, क्यू यूज़ करते थे। अब याद करो क्यू में हम क्या डाल रहे थे, कोऑर्डिनेट्स डाल रहे थे ना, तो पेयर डाल लेते हैं x और y कोऑर्डिनेट का, है ना, ठीक है। क्यू ऑफ i, j कोऑर्डिनेट्स का है ये, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स का क्यू है। और याद करो हम जहाँ से एंट्रेंस ली है हमने जहाँ से एंट्रेंस लिया है वो तो हमें क्यू में पुश करना पड़ेगा ना, ठीक है। एंट्रेंस हमारा ये है, एंट्रेंस ये मेरा i कोऑर्डिनेट हो गया, ये मेरा j कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। अब इसको हमने क्यू में पुश किया तो मार्क विजिटेड करते थे ना हमेशा, तो मार्क विजिटेड कैसे करेंगे, मार्क विजिटेड बाय मेकिंग इट आ वॉल। तो वॉल कैसे कर रहे हैं, प्लस मार्क कर देंगे उसको, ठीक है। एंट्रेंस ऑफ एंट्रेंस 0, सॉरी मेज़ है ना ये, सॉरी मेज़ ऑफ एंट्रेंस ऑफ 0, ये ith कोऑर्डिनेट हो गया और ये j कोऑर्डिनेट हो गया, इसको हमने प्लस मार्क कर दिया, ठीक है, मतलब विजिटेड मार्क हो गया, ओके। अब हम एक वेरिएबल रख लेंगे जिसमें हम स्टेप्स काउंट कर लेते हैं। अभी तो स्टेप 0 है, मैं अभी एंट्रेंस में खड़ा हूँ, ठीक है। वाइल जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होता, देख रहे हो एकदम क्लासिक BFS वाला कोड है, राइट, क्लासिक BFS कोड, सिंपल कोड लिख रहा हूँ मैं BFS का। सबसे पहले साइज़ निकाल लेते थे, क्यू डॉट साइज़, अच्छा वेरिएबल का नाम चेंज कर लेते हैं, n कर लेते हैं क्योंकि n हमने कॉलम ले रखा है, ठीक है। यहाँ पर अब वही है, जितने एलिमेंट्स हैं अभी क्यू में उतने एलिमेंट्स पॉप करेंगे, है ना। तो चलो पॉप करते हैं। पॉप करेंगे तो सबसे पहला टॉप में मेरा कौन सा होगा, क्यू डॉट फ्रंट, है ना, फ्रंट में जो इसको निकाल लिया और उसको पॉप कर लिया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि भाई जो मैंने अभी फ्रंट से पॉप किया है कहीं वो मेरा बाउंड्री तो नहीं है ना। बाउंड्री मिल गया तो हम चुपचाप रिटर्न कर जाएंगे, मतलब इफ़ बाउंड्री देन रिटर्न स्टेप्स, ठीक है। तो बाउंड्री कब कब हो सकता है, या तो यहाँ पर इंट i j निकाल लेते हैं, इंट i इज इक्वल टू टेम्प डॉट फर्स्ट, है ना, इंट j इज इक्वल टू टेम्प डॉट सेकेंड, ठीक है। या तो i इज इक्वल टू 0 हो। चलो सबसे पहले तो ये लिख लो भाई कि तुम जहाँ से एंट्रेंस लिए थे कहीं ये वही तो नहीं है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चेक तो वही है ना कि जो आपका जो टेम्प है ना, ये जो टेम्प है आपका टेम्प, ये नहीं बराबर होना चाहिए आपके एंट्रेंस के, है ना। तो एंट्रेंस आपका क्या था भाई, एंट्रेंस ऑफ 0 का i, एंट्रेंस ऑफ i हो गया और ये j हो गया, है ना। इसको पेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, मेक पेयर, है ना। तो भाई सबसे पहला तो ये नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका एंट्रेंस ही एग्जिट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तो हमने कर दिया। एंड अगर ये नहीं है तो बस अब आपको क्या चेक करना है कि आप बस बाउंड्री में हो कि नहीं। तो बाउंड्री कैसे चेक कर सकते हैं, या तो 0 के बराबर हो i, या फिर i मेरा m-1 के बराबर हो, या फिर j मेरा 0 के बराबर हो, या फिर j मेरा n-1 के बराबर हो, है ना। अगर ये हो गया तो मतलब वी आर गुड, हम बाउंड्री में पहुंच चुके हैं भाई, रिटर्न स्टेप्स कर दो, मैं अब मेज से निकल चुका हूँ, ठीक है। और मान लेते हैं बाउंड्री में नहीं पहुंचे तो ठीक है, उसके नेबर को एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोर द नेबर्स। जो देख रहे हो जो स्टोरी बता रहा था वही कर रहा हूँ मैं, नेबर को स्टोर कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। तो नेबर कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो याद करो एक तरीका मैंने बताया था ना नेबर को एक्सप्लोर करने का, बहुत अच्छा तरीका ये बताया था ना,
यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिख लो जिससे आप एक्सप्लोर कर सको। 0,1 ऐड करेंगे अगर i, j पे, तो क्या होगा, आप राइट साइड मूव कर पाओगे। 0,-1 करोगे तो लेफ्ट साइड मूव कर पाओगे, ठीक है। 1,0 करोगे तो नीचे जा पाओगे, और -1,0 करोगे तो ऊपर जा पाओगे, वही है ना। राइट, लेफ्ट, बॉटम मतलब डाउन, और ये है अप, ठीक है। हम नेबर्स निकाल लेंगे, और क्या, नेबर्स टू एंड डायरेक्शंस, ठीक है। इंट न्यू आई क्या होगा मेरा, आई प्लस, ये तो मेरा आई था ना यहाँ पर, आई प्लस डायरेक्शन का 0, इंट न्यू जे इज इक्वल टू जे प्लस डायरेक्शन का 1, ठीक है। नया आई और नया जे निकाल लिया हमने। अब देखो, अब जहाँ जो नया नेबर है वहाँ कब जा सकते हो, कब जा सकते हो, जब वहाँ दीवार ना हो, ठीक है, और या फिर वो आउट ऑफ बाउंड ना चला जाए, ठीक है। मतलब आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, एंड या एंड आई शुड बी लेस देन इक्वल टू m, एंड जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड जे शुड बी लेस देन इक्वल टू n, लेस देन n, एंड सबसे ज़रूरी मेज ऑफ न्यू, ओ सॉरी आई नहीं होगा, न्यू आई होगा ना, न्यू आई, न्यू आई, न्यू जे एंड न्यू जे, ठीक है। एंड लास्ट में क्या कि भाई आप जहाँ पर आए हो न्यू आई और न्यू जे में, वो दीवार ना हो बस, है ना, इट शुड नॉट बी इक्वल टू प्लस, ठीक है। तभी आप इसको क्यू में ऐड करोगे ना, तो भाई क्यू में ऐड कर दो, क्यू डॉट पुश, क्यू में पेयर ऐड कर रहे थे ना, तो न्यू आई और न्यू जे का चुपचाप पेयर बना के क्यू में डाल दिया हमने। और इसको विजिट भी तो मार्क करना पड़ेगा, तो विजिट कैसे मार्क करते थे, न्यू आई और न्यू जे को प्लस मार्क कर दो, और क्या, है ना, ये कर दिया हमने। तो इसी तरह हम सारे नेबर्स को एक्सप्लोर कर लेंगे। और जैसे ही मेरा करंट क्यू का जो साइज़ था वो ख़त्म होगा, मतलब हमने एक लेवल एक्सप्लोर कर लिया, अब हम एक लेवल आगे बढ़ रहे हैं, लेवल या तो स्टेप्स बोलो, ठीक है। और जैसे ही ये ख़त्म होगा हम पूरा क्यू यूटिलाइज़ कर लेंगे, तो लास्ट में हम अगर निकल गए और हम कभी भी बाउंड्री में नहीं पहुंच पाए, ये क्या है, बाउंड्री रीच्ड और नॉट का चेक है ना, मतलब यहाँ कभी नहीं पहुंच पाए तो लास्ट में क्या रिटर्न कर देंगे, -1, ठीक है। चलो बिल्कुल जो स्टोरी बताई थी बिल्कुल वही लिखा है, और क्लासिकल BFS है ये। इसको अब हम ना रन करके देख लेते हैं। लेट्स सी इफ आर एबल टू पास द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। एंट्रेंस ऑफ लाइन नंबर यहाँ पर 1 होगा, ग्रेट, वी आर एबल टू पास द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। इसको सबमिट करके देखते हैं, एंड आई होप हम सारे टेस्ट केसेस पास कर पाएँ। ग्रेट, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस। बिल्कुल क्लासिकल BFS लिख दिया और कुछ नहीं, सेम कोड हमने एक बार और लिखा है ग्राफ में, है ना, जब BFS का कोड कर रहे थे। तो आई होप आपको समझ में आया। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।